नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया का खास कार्यक्रम वॉइस संवाद। वॉइस संवाद का आज का एपिसोड बेहद खास है। आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रखर हर वॉइस संवाद के एपिसोड को खास बताते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये एपिसोड बिल्कुल खास है, क्योंकि आज वाइब्स ऑफ इंडिया की जो टीम है और वाइब्स ऑफ इंडिया का जो स्टूडियो है उसमें दो बेहद खास मेहमान आए हैं एक जश्न का आगाज करने के लिए। अब वो जश्न क्या है हम आपको बताते हैं। हमारे साथ इस वक्त राहुल उपाध्याय, गांधीनगर क्वीर प्राइड फाउंडेशन के मेंबर, फाउंडिंग मेंबर, और उनके साथ हिरवा जो कि कोर टीम सदस्य हैं उनकी। ये दो खास मेहमान, आप दोनों का स्वागत है वाइब्स ऑफ इंडिया में। तो ठीक है, तो अब मैंने जैसे बता तो दिया है कि एक जश्न का आगाज होने वाला है। वो आगाज थोड़ा बाद में करते हैं। पहले हम आप लोगों का परिचय जानना चाहेंगे। गांधीनगर क्वीर प्राइड फाउंडेशन के बारे में आप बताएं कि ये जो पहले कम्युनिटी मीटअप्स से ये सिलसिला शुरू हुआ और अब जाके गांधीनगर क्वीर प्राइड एक फाउंडेशन है, तो ये जो जर्नी रही आप लोगों की उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि हम यहाँ पर आकर अपनी जर्नी शेयर कर सकें, अपने फाउंडेशन के बारे में बता सकें। सो स्पेसिफिकली गांधीनगर क्वेयर प्राइड की शुरुआत हुई थी नवंबर 2019 से। उससे पहले भी LGBT के लिए काम किया जा रहा था, बट जो माइलस्टोन रखा गया था वो था नवंबर 2019, एंड टू बी प्रिसाइज 25 नवंबर 2019। मकसद ये था बिकॉज बैक देन कोई भी एक भी ऐसा सोशल ग्रुप नहीं था जहाँ पर LGBT कम्युनिटी के लोग मिल सकें, लाइक माइंडेड लोगों को मिल सके, सोशलाइज कर सकें बिसाइड्स डेटिंग एप्स। एंड बैक देन क्योंकि 2018 में जस्ट होमोसेक्सुअलिटी डीक्रिमिनलाइज हुआ ही था, सो नॉट मैनी पीपल वर वेरी आउट। सो अगेन वो एक बहुत बड़ा कंसर्न था। सो पीपल वांटेड अ सेफ स्पेस एंड इंक्लूसिव स्पेस जहाँ पर हर कोई रिगार्डलेस ऑफ विच कम्युनिटी यू बिलोंग टू, you can be from the LGBT community, you can be an ally, you can be from the SC/ST community, right? Everybody is welcome. So ये एक बेसिक सा आइडिया था। चैलेंजेस बहुत थे। लाइक स्टार्टिंग हुआ था, मैं बस यूँ ही निकल गया था। सो आई मेड अ कपल ऑफ फ़ोन कॉल्स कि यार ये चीज़ शुरू करते हैं, ये चीज़ शुरू करते हैं। पहला मीटिंग हुआ था, उसमें हम 8 लोग थे। दूसरी मीटिंग में हम 3 रह गए। सो ये एंड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पता था कि ये चीज़ें होने वाली हैं, बिकॉज नॉट मैनी पीपल बिलीव इन दिस आइडिया, और स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव रिसोर्सेज, यू डोंट हैव कॉन्टैक्ट्स। तो वहाँ से शुरू हुआ था। हमारा सबसे पहला इवेंट एक्चुअली प्राइड परेड था 9 फरवरी 2020 को, जस्ट बिफोर द पैंडमिक। उस इवेंट ने हमें बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया, बिकॉज उसमें 400 से भी ज़्यादा लोग आए थे। सिर्फ गांधीनगर या अहमदाबाद या बड़ौदा से नहीं, दूसरे स्टेट से भी लोग आए थे। छत्तीसगढ़ की दो लोग आए थे, छत्तीसगढ़ टीम से, मुंबई से आए थे। सो उसने काफ़ी ज़्यादा बूस्ट दिया। उसके बाद फिर पेंडेमिक हुआ तो सारा ऑनलाइन चला गया था, बट वी जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि मोमेंटम जारी रहे। थोड़ा स्लो हो जाएगा ठीक है, लेकिन वो कंटिन्यू रहना चाहिए, अदरवाइज़ एक बार रुक गया तो फिर शुरू करना और मुश्किल होगा। एंड सो यही था, ऑनलाइन होता गया। जहाँ जहाँ पर हमें थोड़ा सा वो विंडो मिलता था जहाँ पर कोविड केसेस कम हो रहे हैं, सो हम इन पर्सन भी मीटअप करते थे। मीटअप्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, और उन्होंने आई थिंक हिरवा वुड अग्री की बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए। सो या हिरवा आप बताइए। So I myself joined GQPF in October 2021. उससे पहले मेरे को सिर्फ नाम पता था, एंड जहाँ तक मुझे पता था कि वो इवेंट्स करवाते हैं, बट आई वेंट टू वन ऑफ द इवेंट्स एंड वहाँ पे जाके पता चला कि आपके लिए, कम्युनिटी के मेम्बर्स हो या फिर एलाइज हो, उसके लिए एक स्पेस है, एक सेफ स्पेस है जहाँ पे किसी भी डर के बिना आप जैसे आप हो वैसे रह सकते हो। सो वो चीज़ मेरे को स्ट्राइक की, एंड आई वाज लाइक आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड देयर आफ्टर बहुत सारी चीज़ें हुई। सो जो मीटअप्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, पर जो मीटअप्स होते हैं उसमें कोर एसेंस यही है कि कम्युनिटी के मेम्बर्स को एक सेफ स्पेस मिलता है, जहाँ पे बाहर हम होते हैं तो मास्क पहन के रखते हैं दुनिया के सामने, ऑफिस में या तो फिर अपने घरों में या तो फिर अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में मास्क पहन के रखने पड़ते हैं कि हम ऐसे रहने चाहिए। बट वहाँ पे आप जैसे हो वैसे आके बस आप कपड़ों के थ्रू, डांस के थ्रू, अलग अलग मीडियम्स के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। सो दैट इज़ द कोर एसेंस ऑफ बिल्डिंग दैट कम्युनिटी, बिल्डिंग दैट सेफ स्पेस, जहाँ पे कम्युनिटी के लोग एलाइज आके सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। सो या एक और चीज़ यहाँ पर अगर मैं ऐड करूँ तो
यू नो नंबर इज़ वन ऑफ द पैरामीटर जिससे हम पता लग सकते हैं कि हम एक्चुअली सही काम कर रहे हैं. स्टार्टिंग में जब हमारा मीटअप्स होता था लोगों को बोलना पड़ता था यार प्लीज़ आ जाओ, हम आपको रिफ्रेशमेंट भी देंगे. राइट, बट नाउ सो शुरुआत हुई थी 8, 10, 12 लोगों से. नाउ वी हैव एवरेजली 90, 100 पीपल एंड ये एक नंबर है. बट दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि इनिशियली मेनली यंग क्राउड होता था और जो ओपन है. अभी काफ़ी हद तक यू नो ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स है. हमारे मीटअप्स में 20, 25, 30 साल के लोग भी हैं. हमारे मीटअप्स में पेरेंट्स भी आ रहे हैं. हमारे मीटअप्स में 60 साल के लोग भी आ रहे हैं. एंड काफ़ी सारे लोग क्लॉजेटेड हैं जो बाहर ओपन नहीं है लेकिन वहाँ वो भी आ रहे हैं. बिकॉज समवेयर और द अदर वी हैव बीन सक्सेसफुल इन टेलिंग देम, इन कन्वे के इस स्पेस में आपकी आइडेंटिटी, आपकी प्राइवेसी को कोई ब्रीच नहीं कर सकता. सो दैट्स अ रियली ग्रेट माइलस्टोन फॉर अस. जैसा कि आपने जिक्र किया गांधी नगर कम्युनिटी फाउंडेशन, कोई भी संस्था होती है तो उस संस्था के पीछे लोगों के साथ साथ पैसे की भी बहुत जरूरत होती है. फंडिंग एक बहुत ही मुख्य एलिमेंट रहता है कोई भी संस्था को खड़े करने में और स्थायी करने में. तो आप लोगों ने ये चीज़ कैसे मैनेज करी और इसके बारे में? शुरुआत तो अपने पर्सनल सेविंग से ही हुआ था. आई थिंक अभी तक कुछ महीने पहले तक वही था. बट कहीं ना कहीं ये ज़रूर था कि ठीक है एक सो हुआ क्या था कि बीच जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ था एंड हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आने लगे थे कि किसी को ये इशू है, किसी को ये इशू है. एक हमने क्राउड फंडिंग भी शुरू किया था ताकि हम जो आसपास के लोग हैं जो ट्रांस कम्युनिटी है उनको हम कोविड रिलीफ कुछ आइटम्स दे पाएँ. तो वहाँ से हमने करीब 20-22 हज़ार रुपये इकट्ठा किया था. तो वो एक कैंपेन चलाया था. उसके बाद सो हम टीम के कुछ लोग ऐसे थोड़ा थोड़ा सेविंग करके ना एक हमारा एक फ़ंड हमने लाइक मन में मान लिया है कि ये हमारा एक सेपरेट फंड है जिसको हम रेस्क्यू फंड कह रहे हैं. सो लास्ट ईयर हम लोगों ने करीब 2-3 सेम सेक्स कपल्स को रेस्क्यू किया था. राइट, तो उसमें अब एडवोकेट का पैसा चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन. अब हम उन लोगों से नहीं मांग सकते, वो तो घर छोड़ के आ गए. राइट, सो वो उस ऐसी सिचुएशंस को डील करने के लिए वी हैव थोड़ा थोड़ा सेविंग से हम लोग वहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं. बट लाइक वी आर वेरी हैप्पी टू शेयर कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिन्होंने काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है. एंड सपोर्ट सिर्फ मॉनिटरी ही नहीं, अदरवाइज ऑल्सो. जैसे हम सफ़र का आई वॉज टेलिंग यू अबाउट, राइट, उनका तो मॉनिटरी सपोर्ट भी रहा है और हर तरीके से मेंटोरशिप. देन वी हैव अदर ऑर्गेनाइजेशंस, विकल्प बड़ौदा में है, लक्ष्य ट्रस्ट है, फोरम फाउंडेशन. हर किसी का किसी ना किसी तरीके से हमें सपोर्ट रहा है. सो प्रोबेबली दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर एबल टू डू व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग राइट नाउ. सो व्हेनेवर वी आर प्लानिंग कि कोई भी इवेंट या फिर कुछ होता है, एक दिमाग में होता है कि फ़ंड नहीं है, पर हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि फ़ंड कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे. कॉन्फिडेंट है कि फ़ंड कहीं ना कहीं से हो जाएगा. बिकॉज ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है पर्सनल लेवल पे भी कोई ना कोई होता है, तो फंड कहीं ना कहीं से हमें वो टेंशन नहीं रहता है. सो वी आर कॉन्फिडेंट कि कुछ ना कुछ, इफ़ आई मे यूज़ द वर्ड जुगाड़ करके कुछ ना कुछ फंडिंग का हो जाएगा. सो दैट इज़ वन. एंड एथिकल जुगाड़. तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो मैंने करी, जश्न का आगाज, तो क्या है जश्न कारवां, उस पर इस पे हम बात करें और इसका आगाज करें. उसके पहले इसके पीछे की हम बैक स्टोरी जानना चाहेंगे. डेट को लेकर मेरे मन में असमंजस था कि 2 जुलाई क्यों, जब प्राइड मंथ 1 जून से शुरू होता है, जून में प्राइड मंथ मनाया जाता है, तो ये 2 जुलाई को क्यों जश्न कारवां है, तो उस पर आप बताइए. सो जैसे कि आपने बोला कि जून महीना जो होता है वो प्राइड मंथ कहलाता है जी. और उसके दौरान बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि बहुत सारे कंपनीज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और वो सब इसके रिलेटेड प्राइड मंथ के रिलेटेड सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं. और वो बहुत अच्छी चीज़ है कि एक महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो LGBTQI+ कम्युनिटी के अराउंड होता है. बिल्कुल. बट एक बार जून खत्म हो जाता है तो वो थोड़ा सा फेड आउट हो जाता है, थोड़ा सा. तो हमने ये डिसाइड किया है कि एक रीज़न ये था कि ये जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा वेव होता है ऑफ सेलिब्रेटिंग प्राइड, इट शुड नॉट स्टॉप एट जस्ट द मंथ ऑफ जून. सो नॉट जस्ट जून. एंड इसी वजह से हमने जुलाई में सोचा कि जुलाई में करें. जुलाई के मंथ के स्टार्टिंग में ही अगर होगा तो वो पूरा कंटिन्यू रहना चाहिए, कि सिर्फ एक महीना नहीं पर पूरे के पूरे 12 महीने कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए. अदर रीज़न इज़ दैट कि 2 जुलाई को
India had its, and not just India but Southeast Asia, I guess. South Asia, I guess. Yeah, Southeast Asia had its first Pride Parade on 2nd of July in Kolkata, if I'm not wrong. 1999. या 1999 में. So वहाँ पे वो फर्स्ट प्राइड परेड हुआ था जिसको फ्रेंडशिप वॉक बोला गया था. सो उसको भी कमेमोरेट करते हुए हमारे जो थीम भी है फेस्टिवल का, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, वो भी उसको कमेमोरेट करते हुए ही हमने सोचा कि 2 जुलाई से अच्छा दिन कौन सा ही हो सकता है. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो होमोसेक्सुअलिटी डीक्रिमिनलाइज किया था वो भी जुलाई 2, 2009. अच्छा. वो भी ये डेट है. तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंटली वो अलाइन कर रही है. इनफैक्ट आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जून 28. सो हम हमेशा कह रहे हैं कि प्राइड मंथ जून जून जून, बट ये प्राइड मंथ जून क्यों है? जून को हम क्यों प्राइड मंथ? आज के दिन की वजह से. सो जून 28, 1969 को न्यूयॉर्क सिटी में सबसे पहला प्राइड मूवमेंट शुरू हुआ था. तो वहाँ पर इनफैक्ट आज हम लोगों ने इंस्टाग्राम पर भी ये पोस्ट डाला था कि स्टोनवॉल इन वहाँ पर एक बार है. सो पुलिस ने उस टाइम पर रेड किया वहाँ पर, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जहाँ पर LGBT कम्युनिटी के लोग अपने हक के लिए लड़े, एंड वहाँ से पुलिस को भगाया गया. वहाँ से फिर एक के बाद एक चेन शुरू हुआ प्रोटेस्ट का, एंड 1970 अगले ही साल प्राइड मार्च का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ. सो ये जो जून है इसीलिए उसको प्राइड मंथ हम सेलिब्रेट करते हैं. 28 इज़ अ रियली रिमार्केबल एंड मेमोरेबल. ये हमारे दर्शकों के लिए बिल्कुल एक बात रहेगी, एक अच्छा फैक्ट आपने बताया. आपने बात करते करते सिलसिला हमें बताया कि आपके कार्यक्रम की एक थीम है. तो थीम है रिमेम्बरिंग पास्ट क्रिएटिंग फ्यूचर. तो अब आगाज़ करते हुए राहुल और हिरवा बता दीजिए कि जश्न कारवां क्या है और कैसे मनाया जा रहा है. Okay, so the event is Indian Pride Festival, जश्न कारवां. Indian Pride Festival is a parent name. अब हर साल इसका हम दिस इज व्हाट वी हैव प्लान कि हर साल हम लोग इसको एनालाइज अगर करते हैं तो इस साल से शुरुआत हो रही है, और वी एक्सपीरियंस्ड कि लोगों को ज़्यादा, इनफैक्ट द कम्युनिटी पीपल, हिस्ट्री का इतना ज़्यादा पता नहीं है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द हिस्ट्री, क्योंकि हम जो अभी फ्रीडम में रह रहे हैं उसके लिए किसी और ने लड़ाइयाँ लड़ी, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पे ट्रिब्यूट टू दोज पीपल, एंड हेंस द थीम ऑफ दिस ईयर, रिमेम्बरिंग द पास्ट and creating the future. So we are not just remembering the past या paying tribute to those people, we are also on the trajectory to create and to create our own future. तो ये एक बेसिक सा थीम था. जश्न कारवां. सो कारवां क्योंकि जो हमारा स्ट्रगल रहा है, एक इंसान फिर 2 इंसान फिर इस तरह से जुड़ता गया है, राइट? उस पूरी स्टोरी को, उस पूरे चैलेंजेस को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. 10 लोगों से जो मीटअप शुरू हुआ था आज 100 लोगों पे आ रहे हैं, एंड देन होपफुली इस इवेंट में आई थिंक 300-400 लोग आने वाले हैं. सो दिस थिंग वी आर सेलिब्रेटिंग, हेंस द नेम जश्न कारवां. मुश्किल थी मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां. जी बिल्कुल. एंड एडिंग ऑन टू दिस, जो रिमेम्बरिंग द पास्ट की बात है, जब भी LGBTQIA+ वर्ड आता है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये एसोसिएशन बन जाता है कि ये वेस्टर्न सी चीज़ है. बट हम ये हमारे खुद के हिस्ट्री में, हमारे खुद के प्राइड मोमेंट में, इंडियन प्राइड मोमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो याद करना और उनको याद करके फ्यूचर में बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जो पूरा जश्न कारवां होगा वो इंडियन प्राइड मूवमेंट्स को कमोमरेट करेगा. बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेल टू पीपल कि इंडियन हिस्ट्री में भी LGBTQI+ कम्युनिटी हमेशा से रहा है. ये कुछ वेस्टर्न वेव नहीं है जो आके फिर अफेक्ट कर रहा है, बट इंडियन हिस्ट्री में ही ये चीज़ें रही है. सो इसलिए ये रिमेम्बरिंग द पास्ट में इंडियन प्राइड मूवमेंट्स को कमरेट किया जाएगा. बहुत बढ़िया. तो जश्न कारवां में जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसके बारे में बताइए. कि जैसे आप फ़ोन पे भी बात कर रहे थे तो मैंने सुना था कि डांस परफॉर्मेंसेस हैं उस हिसाब का, तो क्या क्या चीज़ें हैं? लाइक अगर मेरे को एक वर्ड में बोलना है तो कल्चरल इवेंट है, बट यूनिक है, बाकी कल्चरल इवेंट की तरह नहीं है जी. जितने भी परफॉर्मेंसेस हमने यहाँ पर रखे हैं वो बहुत ही कंसेप्चुअलाइज्ड हैं, बहुत ही सोच के ब्रेनस्टॉर्म करके रखा गया. हर एक, जैसे कि हिरवा ने बोला था कि जो रिच हिस्ट्री रहा LGBTQ मूवमेंट का इंडिया में, उसको हम दर्शाना चाह रहे हैं, उसको बताना चाह रहे हैं. तो हर एक परफॉर्मेंस किसी ना किसी माइलस्टोन को दर्शाएगा.
सेक्शन 377 पे जाना 2018 में, या फिर राइट टू प्रिवेसी, या ट्रांसजेंडर के लिए नालसा जजमेंट आया था, या 2009 में पहली बार डीक्रिमिनलाइज हुआ था, या फिर सबसे पहले जब अंग्रेज़ों ने 1960s में 377 लाए थे। तो ये सारे जो इंसिडेंट्स हैं वो हम इन परफॉर्मेंसेस से खुद बताएंगे। बहुत डाइवर्स परफॉर्मेंसेस हैं एंड परफॉर्मर्स भी बहुत डाइवर्स हैं, बिकॉज जब हम कहते हैं कि वी बिलीव इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, सो हमें वो दिखाना भी चाहिए। वी शुड से इट विद आवर एक्शन। So we have a specially abled artist, we have a trans artist, we have alive, we have someone who plays like 9 instruments at the same time. I don't know how does he do that, but he yes. तो बहुत ज़्यादा बाकी नहीं बताऊँगा, बहुत सरप्राइजेज हैं बट बहुत डाइवर्स है ये। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बताना कि ये बाकी कल्चरल इवेंट्स की तरह नहीं है, बट बहुत यूनिक है और बहुत सोच समझ के इसको पूरा कंसेप्चुलाइज किया है। आप कुछ कहना चाहती हैं about performances? एंड परफॉर्मेंसेस में एक यूनिक चीज़ ये है कि सब जो थीम है उसमें सोच समझ के बहुत ही ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद एक पूरा नैरेटिव फॉर्मेट में सारे परफॉर्मेंसेस है। तो हम यूजुअली जब कल्चरल इवेंट देखने जाते हैं तो एक परफॉर्मेंस होता है, फिर वो दूसरे परफॉर्मेंसेस पे आते हैं, पर उनके बीच में कुछ कनेक्ट नहीं होता है। पर यहाँ पे पहले परफॉर्मेंस से लेके लास्ट का जो परफॉर्मेंस होगा वो एक स्टोरी नरेट करेगा पूरा, कि वो एक छोटे छोटे हिस्से के थ्रू एक पूरा इंडियन प्राइड मूवमेंट जो है उसको नरेट करेगा एंड हाउ वी कैन बिल्ड अ इंक्लूसिव फ्यूचर उसको नरेट करेगा। सो एक कहानी है पूरी, सुंदर सी 2.5-3 घंटे की पूरी कहानी है, तो आप बैठ के सुकून से वो देख सकते हैं। वैसी कहानी है। So इसमें ऑडियंस पार्टिसिपेशन भी होने वाला है। अब कैसे होगा वो तो आपको आके ही पता चलेगा। इनफैक्ट इसमें बिकॉज ये पूरी स्टोरी है तो स्टोरी का हम क्लाइमेक्स पहले नहीं देते। तो इनफैक्ट कुछ आर्टिस्ट ये भी कह रहे थे कि यार हम लोग है ना पहले परफॉर्म कर लें। मैंने कहा भाई प्लीज़ ये नहीं हो, बिकॉज हर एक एलिमेंट एक पजल का हिस्सा है। पजल को जब तक सही उससे नहीं लगाएंगे पजल पूरी नहीं होगी। सो एंड आई थिंक स्पेशल थैंक्स टू कथाकार एक्चुअली। यस, कथाकार जिसने ये पूरा स्टोरी राइटिंग किया है, बाकियों ने इनपुट्स दिए हैं बट ही इज़ द मेन ब्रेन बिहाइंड दिस। ही इज़ वन ऑफ आवर पार्टनर्स आल्सो, कथाकार। तो उसका बहुत बड़ा हाथ है ये पूरा स्टोरी लाइन डेवलप करने में। तो दर्शक जितने भी हैं ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, अहमदाबाद, गुजरात, आप आ सकते हैं तो बिल्कुल इस प्यारे से जो जश्न की हम लोगों ने इतनी बात करी, चर्चा करी, उसका हिस्सा बने और देखें आपको क्वीर मूवमेंट की हिस्ट्री से लेकर भविष्य में की जाने वाली जो इन लोगों की यात्रा है उसका एक मार्मिक दर्शन आपको इस इवेंट के माध्यम से मिल सकता है। तो वाइब्स ऑफ इंडिया के स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद आप सभी का और ऑल द बेस्ट फॉर द इवेंट। थैंक यू सर। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और मेरा नाम है हिरवा। गांधीनगर क्वेयर प्राइड फाउंडेशन की पूरी टीम की ओर से हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं हमारे एक फ्लैगशिप इवेंट में जिसका नाम है इंडियन प्राइड फेस्टिवल जश्न कारवान, 2 जुलाई HK हॉल ऑडिटोरियम, आश्रम रोड, अहमदाबाद। और मैं ये बताना चाहूँगी कि ये इवेंट सिर्फ और सिर्फ LGBTQI+ कम्युनिटी के लोगों के लिए नहीं है, पर एलाइज के लिए जो आके अपना सपोर्ट और सॉलिडेरिटी शो कर सकते हैं। सो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िएगा 2 जुलाई HK ऑडिटोरियम में।